आधुनिक काल का सामान्य परिचय। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आधुनिक काल से क्या अभिप्राय है। रीतिकाल की समाप्ति के बाद देश में अनेक प्रकार के परिवर्तनों का आरंभ हुआ। आचार्य शुक्ल तथा हिंदी साहित्य के इतिहास के अन्य लेखकों ने देश में उत्पन्न नवीन परिस्थितियों के नवीन धारणाओं के अनुसार इस काल के नामकरण की कल्पना की। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यह काल सर्वत्र नवीन धारणाओं से व्याप्त हो रहा था। अतः उस समय की उन नवचेतना युक्त परिस्थितियों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया था। यद्यपि प्राचीन का सब कुछ निरर्थक नहीं होता, किंतु जनमानस में नवोदय की लालसा सदैव बनी रहती है। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि जो विगत में घटित हो चुका है वो सब कुछ बेकार नहीं होता, निरर्थक नहीं होता। भूतकाल में जो हो गया है, जो बीत चुका है, उसी से हम कुछ सीख लेकर भविष्य का निर्माण करते हैं, ताकि आने वाले समय में हमसे वो गलतियां न दोहराई जा सके जो भूतकाल में या बीते समय में हमसे हो गई है। इसीलिए जनमानस में नए के प्रति सदैव लालसा भी बनी रहती है। अतः प्राचीन सामंती वातावरण पर नव निर्माण की उदात्त भावना जो है धीरे धीरे जन्म लेती जा रही है। यानी रीतिकाल की समाप्ति के बाद क्या जो बात है उसके बारे में आपसे मैं बात कर रही हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने उन परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद ही आधुनिक काल की कल्पना की होगी। विश्व भर के देशों में राजनीतिक परिवर्तन की लहर दौड़ रही थी। उसी प्रकार जीवन की विविध धाराओं में नवीनता का या आधुनिकता का समावेश होता जा रहा था। अब पुराना किसी को स्वीकार्य नहीं था। समाज की पिछड़ी दशा में परिवर्तन की प्रबल आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था। कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने जनसाधारण के मन को आंदोलित कर दिया था। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज तथा महर्षि दयानंद सरस्वती का आर्य समाज सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख आधार थे। आंदोलनों की इस लहर में यद्यपि हिंदी साहित्य के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु आधुनिकता का सूत्रपात इन्हीं परिस्थितियों में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से माना है। यही वह समय था जबकि आधुनिक काल की पीठिका स्थापित हुई। इस समय की रचनाओं में कहानी, उपन्यास आदि के कई उदाहरण प्राप्त हैं। भारतेंदु से पूर्व समूचे देश में नव जागरण और मानवता की गूंज उठ चुकी थी, जिसने भारतेंदु युग में पूर्णता प्राप्त की। एक क्रमबद्ध ढंग से भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके समकालीन लेखकों की साहित्य सृजन परंपरा ने नया उत्साह उत्पन्न किया। आधुनिकता की अवधारणा। सामान्यतः समकालीन युग से इसका अभिप्राय लिया जाता है, किंतु ये इसका संकुचित अर्थ है। आधुनिकता का आशय मात्र वैज्ञानिक, भौतिक, औद्योगिक उन्नति एवं रहन सहन की तड़क भड़क व भौतिक चकाचौंध से ही लिया जाता है। केवल बाह्य सजावट, फैशन परस्ती और पुरातन परंपराओं व मूल्यों की उपेक्षा ही आधुनिकता नहीं कहलाती है। अर्थात बाह्य सजावट, फैशन, पुरानी जो हमारी मान्यताएं समाज में जो परंपरा से चली हुई आ रही है और जो मूल्य है उनकी जो उपेक्षा की जाए तो वो आधुनिकता की श्रेणी में नहीं आता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा बसेरे से दूर खंड में ये स्पष्ट किया है कि आधुनिकता के नाम पर हमने पश्चिमी भोगवादी जीवन शैली और भौतिक उन्नति को ही अंगीकार किया है। हमने पश्चिम की उदार एवं प्रगतिशील विचारधारा को जीवन में नहीं अपनाया। इसीलिए आधुनिक होते हुए भी हम पिछड़े हुए हैं। अस्तु है आधुनिकता से हमारा नाता तभी जुड़ेगा जब हम नई नई जीवन दृष्टि
तर्कसंगत विचारधारा एवं नई सोच को अपनाएंगे। अर्थात जो आधुनिकता है वो हमारे विचारों में, हमारे जीवन दृष्टि में, हमारी सोच में, हमारे रहन सहन में भी दिखनी चाहिए, तभी जो है आधुनिकता सही मायने में आएगी। आधुनिकता का व्यापक अर्थ। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रगति, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन ने हमारे धर्म, संस्कृति में आचार विचार को प्रभावित किया। एक और तो विज्ञान ने अंधविश्वास के स्थान पर परीक्षण, श्रद्धा के स्थान पर तर्क एवं आस्था के स्थान पर विश्लेषण को बल दिया, तो दूसरी ओर प्रजातांत्रिक मानवतावादी मूल्यों ने दासता, वर्णभेद, सांप्रदायिकता, छूत अछूत, ऊंच नीच की भावना को मिटाया। अतः इन्हीं विचारों को साहित्य के माध्यम से विस्तार प्रदान कर उदार दृष्टिकोण, मानवीय समता को स्थापित करना आधुनिकता कहलाता है। डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार आधुनिकता जो है नव मानवतावाद में निहित है। प्रत्येक देश में पुरातन और नूतन के संघर्ष का आधार मानवीय दृष्टिकोण रहा, इसलिए राजतंत्र की जड़ें खोद दी गई है और मूल मानव की सत्ता को स्थापित किया गया है। मानवतावाद का आशय मात्र अतिशय भावुकता, रोमानी या गहन संवेदना से नहीं लिया गया है, बल्कि यथार्थ के धरातल पर आम आदमी की सत्ता को स्वीकार किया गया है। उसके सुख दुख, पीड़ा, अनुभूतियों एवं आत्मसम्मान को महत्व दिया गया है। यही आधुनिकता है। दूसरा बिंदु है आधुनिकता से अभिप्राय समकालीन युगों से भी है। जो कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है उसे आत्मसात कर नवीन मूल्यों को स्थापित करना ही आधुनिकता है। कुछ लोग पुरातन से नाता तोड़कर मात्र वर्तमान से संबंध होना ही आधुनिकता मानते हैं, किंतु यह धारणा भी मिथ्या है। सभी पुरातन मूल्य अप्रासंगिक नहीं होते। हम इतिहास को भुला नहीं सकते। जो हो गया है और जो जैसा था उसे तो भोगा ही है, पर आज अतीत के मूल्यों को वर्तमान संदर्भ में किंचित परिवर्तन के साथ उपयोगी बनाते हुए स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अतः परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों में से उपयोगी तत्वों को अपनाना, उनके साथ नूतन मूल्यों का तालमेल बिठाना ही आधुनिकता कहलाएगी। तीसरा और आखिरी बिंदु है आधुनिकता का अर्थ मात्र वर्तमान से भी नहीं लिया जाना चाहिए। साहित्य में आधुनिकता का आशय वैचारिक औचित्य एवं उपयोगी तत्वों को अंगीकार करने से, इस दृष्टि से वाल्मीकि से लेकर अज्ञेय एवं आज तक के साहित्यकार जिनकी कृतियों में शाश्वत मूल्यों व मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया गया है वे सब आधुनिक हैं। कबीर की वाणी आज भी आधुनिक है। जहाँ समाज में धार्मिक, सामाजिक आडंबर एवं संकीर्णता है उस पर कबीर की वाणी चोट करती है, वह सामयिक एवं प्रासंगिक प्रतीत होती है। पाश्चात्य विद्वान लिविंगस्टोन ने भी कहा है, मॉडर्निटी डज नॉट कंसिस्ट द एज बट इज डिपेंड अपॉन द थॉट्स। अतः विचारों में आधुनिकता ही वास्तविक आधुनिकता है, फिर चाहे वे किसी भी युग में व्यंजित हुए। शाश्वत सत्य एवं मानवोपयोगी तत्व आधुनिक है। आधुनिकता को वर्तमान या अतीत में भेदों में नहीं बांधा जा सकता है। इस प्रकार व्यापक अर्थ में आधुनिकता से आशय समग्र जीवन मूल्यों से जो आज के लिए उपयोगी, सार्थक, विकासशील एवं तर्कसंगत है। आज के आणविक युग में तेजी से बढ़ता औद्योगिकीकरण, नवपूंजीवाद तथा भौतिकवाद के दौर में उत्पन्न समस्याओं, जटिलताओं से साक्षात्कार कर उनका निवारण करना तथा मानव मात्र को प्रगति की ओर अग्रसर करते हुए मानवता की रक्षा करना ही आधुनिकता है। यथार्थ का अवबोध, उससे उत्पन्न पीड़ा से बचाना आधुनिकता है। वैज्ञानिक उन्नति व राजनीतिक संप्रभुता की स्थिति में आम आदमी की रक्षा करते हुए अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना व स्वस्थ परंपराओं को परिपालन और नवीन मूल्यों की स्थापना आधुनिक कहलाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग से अद्यावधि उक्त अवधारणा का प्रतिफलन देखा जा सकता है। कहानी, उपन्यास, नाटक एवं कविता के क्षेत्र में हमारे साहित्यकारों ने इस प्रकार की आधुनिकता को पहचानना ही नहीं, प्रतिष्ठित भी किया है। धन्यवाद।